पेपर 2026 से रद्द हो गया, पेपर लीक की मुद्दा मिल जाएगा। अभी देखिएगा ना, दूसरा कुछ अभी ईरान उरान मार देगा, उधर इजराइल अमेरिका चल ही रहा है, ये आप लोग का भविष्य छोड़ देंगे सब, ये सब तो यही छोड़ देंगे यहाँ पे। तो ये तो हाल है कि ना किसी को सजा होने वाली है, ना किसी को सजा, अगर पकड़, एक तो पहली बार सजा होना दूर बात है, पकड़ा ही जाए यही बहुत बड़ी बात है। सबसे हास्यास्पद बात देखिए इसमें, सबसे जब आपको क्या चीज मिलेगा, नीट यूजी जो पेपर 2026 से रद्द हो गया, पेपर लीक की खबर के बाद परीक्षा रद्द किया गया। मतलब इन लोग को खबर नहीं लगा था, पेपर लीक की खबर सबसे पहले बच्चों में लगा था। यानी बच्चों ने जब हल्ला करना चालू किया कि सर ये तो पेपर पूरी टेलीग्राम पे फैला हुआ है और ये पेपर पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में है, केरल के किसी कोचिंग में धड़ाधड़ क्वेश्चन लड़ रहा है, पूरा का पूरा लड़ा दो क्वेश्चन, तो जाके इन्होंने रद्द किया यहाँ पे। अदरवाइज में अगर पेपर नहीं रद्द होते, अगर हल्ला नहीं होता तो नहीं रद्द करते। इस देश में एक बहुत खतरनाक चीज क्या चल रहा है पता है, बहुत से ऐसे एग्जाम हैं जिसका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, फाइनल रिजल्ट आने के बाद उसमें ज्वाइनिंग सिलेक्शन सारी चीजें प्रोसेस हो रही है और पता ही नहीं चल पा रहा है कि पेपर रद्द था। वो तो बच्चों ने हल्ला कर दिया तब पता चला, अदरवाइज में, और ये पूरी बड़ी लेवल तक नहीं आते तो ये मानने को भी इनकार कर देते सर एनटीए वाले। तो अगर ये चीजें नहीं पकड़ पाते बच्चे, तो सोचिए आज एक फर्जी डॉक्टर बैठ के एम्स में घूम रहा होता, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में करोड़ों की सीट पे वो बैठ के फोकट का बन जाता। तो ये बड़ा खतरनाक है। नीट तो रद्द हुआ, प्रधानमंत्री और सरकार को क्या करना चाहिए, एनटीए को भी रद्द कर देना चाहिए। पता नहीं किस गधे लेवल के लोगों को नीट पेपर कराने की जिम्मेदारी दे दी गए हैं। इनको बोलिए गर्मी का दिन चल रहा है, नारियल पानी ले ठेला पे बेचे, सिकंजी वगैरह ये लेके चले आए लोग एनटीए में, पता नहीं कहां से पकड़ के लाया इन गधे गधे लोगों को जो पेपर कराने बैठ गए हैं। भाई आपसे पेपर नहीं लीक रुक रहा है, ये कहाँ का तरीका है आप? हाँ, इसके अलावे आप अगर गौर करके देखते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहां से इसे रोका जाए। देखिए कुछ कोचिंग वालों ने धंधा बना दिया है, पेपर जहां से लीक होता है और स्टूडेंट के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, तो पेपर लीक कराता कोई और है, बहुत बड़ा पैसे वाला होगा, बहुत अंदर तक पहुंच होगी, उसे कानून का डर नहीं होगा, इतना बड़ा वो रसूखदार होगा, तो वो इंसान किसी कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चों से क्या ही बात करेगा, बात नहीं करेगा वहां पे। तब बच्चों से कौन बात करेगा? तो कोचिंग पढ़ा रहे कुछ कोचिंग वाले इसमें अपनी पूरी तरह जमीर बेच देते हैं, पूरी कोचिंग को धंधा बना लेते हैं। अब ये यहां से बच्चे और ये माफियों के बीच में, क्वेश्चन लीक करने के बीच में एक ब्रिज का काम कर देते हैं। तो इन कोचिंग वालों में जो इनडायरेक्टली भूमिका रहती है उनकी जांच सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना कोचिंग के इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट के क्वेश्चन पेपर लीक कराने वाला कभी स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाएगा। जब तक बीच में कोचिंग वाले इन्वॉल्व ना हो, हम सारे लोगों पे ऊपर उंगलियां नहीं